आज हम यहाँ खड़े हैं मसंदा वाला मांडू सिद्ध मंदिर के पास। और ये जो नदी है मांडू सिद्ध मंदिर की नदी है। और दरअसल इस नदी का नाम हम जानते नहीं हैं। मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल रविवार 19 मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पर मसंदा वाला एक लोकेशन के लिए आए। दरअसल हम लोग अवेयर हम चैनल से हैं और एक कविता का मंचन हमें करना था, तो उस सिलसिले में हम यहाँ पर लोकेशन देखने आए। लगभग 11 बजे का समय रहा होगा जिस समय हम लोग यहाँ पर आए, और 11:15 तक हमारी नज़र सामने पड़ी एक गाय, उन पर पड़ी, उस पर पड़ी। तो ऐसा एहसास हुआ कि शायद इस गौ माता का देहांत हो चुका है, ये मर चुकी हैं। थोड़ी देर लोकेशन ढूंढने के बाद अचानक फिर से हमारी नज़र जाती है, तो हम सामने देखते हैं कि उनके कान में कुछ हरकत सी है। पास आके हम देखते हैं कि वो जीवित है। अच्छा, वो जीवित है। तो फिर हमने लोकल यहाँ पर लोगों की तलाश की, तो यहाँ आसपास कोई नज़र नहीं आया। लेकिन दूर दराज पे एक बस्ती थी जो कि गुजरों की थी। तो वहाँ से हमारे साथी जो शांतनु मुंगई हैं, जो इस समय हम चैनल के ही पार्टनर हैं, और तो वो गए उनके पास और उनसे मदद मांगी। वो हमारे पास आए। क्या नाम था उनका? शांतनु, अदरीश गुज्जर, अदरीश अहमद। हाँ, ये गुज्जर हैं, अदरीश अहमद। ये अपने एक साथी के साथ यहाँ पर आए, और फिर हमने किसी तरह से उनकी मदद के द्वारा केमिस्ट से दवा मंगवाई और इनका कुछ उपचार किया, गौ माता का स्प्रे वगैरह किया। क्योंकि इनके जो खुर है, खुर में काफ़ी सारे, आप देख रहे हैं, अभी हमने इसमें ये वीडियो के थ्रू दिखाया भी है कि खुर में काफ़ी सारे कीड़े इनके पड़ गए। तो स्प्रे से काफ़ी सारे कीड़े बाहर निकले। अगर कल सही समय पर इनको उपचार मिल जाता तो शायद आज ये गौ माता इस तरह से यहाँ ना पड़ी होती। कल जब हम यहाँ पर 11 बजे पहुँचे, 11:15 बजे करीब हमारी नज़र इनके पास पड़ी, इनके ऊपर पड़ी, और उसके बाद हमने तुरंत आगाज फेडरेशन मिस्टर JP मैठानी जी, उनकी मदद के द्वारा कुछ नंबर हमें उपलब्ध हुए, जो कि कुछ NGOs के थे और नगर निगम। तो फिर JP मैठानी जी के द्वारा दिए गए नंबरों के द्वारा हमने सीधा संपर्क साधा इन लोगों से, NGOs से और नगर निगम। पहले तो ये कवायद चलती रही कि वो क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत आता है नहीं आता, आता है नहीं आता। बावजूद उसके नगर निगम में जो भी कर्मचारी होंगे जिनकी भी ये ड्यूटी बनती होगी, हमें नहीं पता कि कौन कर्मचारी है, किसकी क्या ड्यूटी है, क्योंकि हम तो यहाँ लोकेशन के लिए आए। उनके द्वारा हमें वर्गलाया जाता है कि टीम को हमने भेज दिया है, टीम अभी आ रही होगी, तब आ रही होगी, आप 2:30 बजे तक वहाँ पर इंतज़ार कीजिए। हम यहाँ पर दोपहर सुबह 11 बजे से कम 3 बजे तक हम यहाँ पर आए, 3 साढ़े 3 बजे तक, क्योंकि हमें दूसरी जगह लोकेशन के लिए जाना था। फिर बावजूद उसके हमने उन्हें कॉल पे संपर्क किया, तो उन्होंने हमें ये कहा कि हमने टीम यहाँ से भेज दी है, आप लोग निश्चिंत रहिए, इनको हमारे द्वारा उठा लिया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से निकले, सीधा हमें थानों जाना था लोकेशन के लिए दूसरी जगह। हम जब वहाँ पहुँचे, वहाँ से फिर हमने उनसे संपर्क किया। फिर हमें जवाब मिलता है कि शायद वो एरिया इनके नगर निगम के अधीन नहीं आता। अरे भैया, ये एरिया किसी के भी अधीन आता हो या ना आता हो, कम से कम आप जिसे गौ माता बोलते हैं, हम सब जिसे गौ माता बोलते हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना समझदार नहीं हूँ। तो बावजूद उसके ये कहकर नकार दिया जाता है कि वो एरिया जो है नगर निगम के अधीन नहीं आता। फिर एनजीओ से कांटेक्ट किया जाता है, फिर दूसरी एनजीओ का नंबर हमें दिया जाता है, वहाँ कांटेक्ट किया जाता है तो कोई रिसीविंग नहीं, फ़ोन की कोई कुछ नहीं। आज जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि संडे को हमारा कार्यालय बंद रहा। क्या नाम था शांतु जिनसे हमने दून एनिमल वेलफेयर। दून एनिमल वेलफेयर। दून एनिमल वेलफेयर से जब कांटेक्ट किया जाता है तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि संडे को उनका कार्यालय बंद रहता है, वो कुछ नहीं कर सकते। आज सुबह से हम उनसे, सुबह मैंने शायद 8:30 बजे करीब उनको एक मैसेज डाला था, ठीक। उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं, सुबह 8:30 बजे। सर हम कल 11:30 बजे से लगातार इन लोगों से संपर्क साधे हुए थे, किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं, किसी ने कोई जवाब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी अगर कोई निभाता है तो गुज्जर इदरीस अहमद, वो इदरीस अहमद जिसका शायद इस गौ माता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, वो इदरीस अहमद। और फिर आप लोग आ जाएंगे भगवा चोला लेकर, गाय हमारी माता है, क्यों? यही सब कुछ ना। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बस मुझे और कुछ नहीं कहना, शायद मैं अल्फाजों को समेट ना पाऊं और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कह जाऊं। तो मुझे लगता है कि शायद यही भाईचारा है और यही सब कुछ इंसानियत है। और इस धर्म को एक इंसानियत धर्म के नाते हमें समझा कर गया इदरीस अहमद। जय हिंद, जय भारत।